बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आगा साहब हमें ये बताएं कि अगर इंसान के जिस्म में किसी किस्म की कोई जो है वो नेगेटिविटी हो, यानी कोई जादू हो, कोई जिन हो, कोई भी चीज़ इस तरह की हो, कोई परी हो, कोई हमजात, कोई शैतान, कुछ भी किसी किस्म की भी कोई नेगेटिविटी को गैर बरी चीज़ उसके पीछे लगी हुई हो, या कोई जादू के असरात हो, सहर के असरात हो, तो उसको हम अपने वजूद में ही कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसको अपने वजूद में ही हम कैसे जला कर राख कर सकते हैं। यानी अगर आपके ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत है तो आप उसको कैसे उसके साथ खुद लड़ाई करके उसको कैसे जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो वो अमल आज मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। ये अमल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का बताया हुआ अमल है। मौलाना सबसे पहले तो नमक के फ़ायदे मौलाना ने बताया, तिब इमाम रिज़ा में मौलाना फरमाया कि अगर तुम्हें नमक के फ़ायदे पता चल जाए तो तुम खाना खाने से पहले हमेशा जो है वो नमक का इस्तेमाल करो। और नमक के हज़ारों मौलाना ने फ़ायदे जो है वो बताया कि नमक से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है, खून की बीमारियों का इलाज होता है, जल्द की बीमारियों का इलाज होता है। नमक खाने से जो है वो इंसान का हाजमा ठीक होता है। नमक से जो है वो बहुत से नमक में रूहानियत होती है, नमक में शिफा है, चीनी में जो है वो नुकसान है, नमक में शिफा है। और बहुत से फ़ायदे सादिक आले मोहम्मद ने नमक के बारे में बताए। और मैं वो वीडियो लंबी जो है वो नहीं करना चाहता, क्योंकि अब अक्सर लोग कहते हैं कि वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए। तो मैं अपने अमल की तरफ आता हूँ। आज जो अमल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर किसी शख्स के ऊपर कोई जादू, कोई जिन या कोई इस तरह के कोई असरात है या कोई तवीज़ात का असर है और उसको मालूम है, उसकी वजह से उसके जिस्म के ऊपर कोई ना कोई बीमारी भी आ चुकी है, क्योंकि जब जादू होता है तो सारी बीमारी ज़रूर आती है, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। तो वो एलर्जी की सूरत में हो सकती है, या औरतों के अयाम बंद हो जाने की सूरत में, मर्दों के नाइटफॉल की सूरत में, आंखों का मर्ज आ जाना, इस तरह कुछ भी जल्द की मराज या वो हो जाना, या किसी किस्म का शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह के कैंसर वगैरह, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी हो जाना, तो ये जादू की लामत होती है। ठीक है, आपके ऊपर जादू हो और बीमारी साथ ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, तो आप अपना इलाज रूहानी तौर पे कैसे कर सकते हैं? तो कोशिश तो ये करें कि जो एक्सपर्ट हो, यानी जिसको पता हो, आप उसी से रजू करें, उसी से करवाएं। बस सूरत है अगर अगर आप खुद भी जो शौक़ रखते हैं और विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है और आप खुद जो है करना चाहते हैं, तो आप खुद ये अमल जो है ट्राई कर सकते हैं। आपने करना क्या है, किसी भी दिन आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस अमल को करने से पहले आपने ब्लैक लिबास, यानी मुहर्रम में तो पहनते हैं ना, हमें अज़ा है, पर वैसे भी आपने इस अमल को करने के लिए शर्त है कि काला सूट आपने पहनना है। काला काला सूट पहनने के बाद आपने एक अगरबत्ती जला लेनी और कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर देनी है। किसी किस्म की रोशनी भी नहीं होनी चाहिए, हत्ता कि मोबाइल की लाइट भी ऑन नहीं होनी चाहिए। पर्दे पुर्दे बिल्कुल आपने कर दे कमरे में अंधेरा, पर करना दोपहर के वक्त है, रात के वक्त नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल आप जब करें तो अंधेरा हो जाए तो फिर आपने काबा की तरफ रुख करना है। काबा की तरफ रुख करने के बाद आपने असर की नमाज का वक्त आपने करना है। जब असर की नमाज आप पढ़ लेंगे तब आपने करना है। आपने तस्बीह को हाथ में पकड़ना है, 110 मरतबा, 110 टाइम आपने नादे अली पढ़नी है। ठीक है, नादे अली मजहर अलजैब तजिदहुन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गमिन सयंजली बेइज्जतिक या अल्लाह बेनबुव्वतिक या मोहम्मद बेवलायतिक या अली या अली या अली अदरिक। ठीक है, ये 110 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने नादे अली पढ़ने से पहले आपने एक शीशे का गिलास जो है वो रखना है, उसके अंदर आपने ताज़ा पानी जो है वो डाल लेना है। उस पानी के अंदर आपने हल्का सा नमक भी डाल देना है। ठीक है, अब ये वही नमक होगा जिसके ऊपर आपने 110 मरतबा नादे अली पढ़ के दम किया, वो नमक जो है पानी के अंदर डाल के, पानी में हल करके आपने उस नमक को जो है वो आपने पी लेना है। यानी वो पानी जो है वो नमक वाला वो आपने पी लेना है। नमक बहुत तेज़ ना डालेंगे ताकि पिया ना जाए, बस नॉर्मल थोड़ा सा हो के आप टेस्ट आ जाए नमक का। ठीक है, वो आपने पानी जो है वो ज़रूरी नहीं कि सारा गिलास भरा हुआ, थोड़ा सा हो, चंद कतरे आपने वो पी लेना है। बस पीने के बाद बस आपका ये अमल मुकम्मल हो गया। 3 दिन के अंदर अंदर आपके वजूद के अंदर हलचल पैदा शुरू हो जाएगी, हलचल पैदा होना शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि अब जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये अमल आपने भी कुछ हो जाए आपके साथ, जो भी कुछ जो मर्जी हो जाए, आपने इस ये जो अमल आपने शुरू किया इसको आपने 21 डेज आपने लाजमन इस अमल को करना है।
اور 21 ڈیز میں بھی اگر وہ چیزیں آپ کی جاری رہتی ہے تو اس کو 40 ڈیز میں آپ نے مکمل کرنا ہے. 40 ڈیز کے اندر وہ چیزیں بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ اس طرح ہو جائے گی جیسے ماں کے شکم سے ابھی باہر آئے. ٹھیک ہے. بس انشاءاللہ یہ عمل یہ بہت زبردست، بڑا مجرب، بڑا طاقتور عمل ہے. جو تھوڑی بہت روحانیت رکھتے ہیں اور ان کے اوپر جب کسی قسم کو اس طرح کا معاملہ تو وہ خود ہی اپنا علاج اس طرح کر لیتے ہیں. پر ہر کیس میں آپ اس طرح علاج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹے موٹے کیسز کے لیے آپ جادو ٹونا تویزات وغیرہ کے اثرات کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں. مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بچے بھی بچے جو ہے وہ نہ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ بزرگ لوگ بھی نہ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے شیخ سے اپنے مرشد سے اجازت لے کے اس کا ہاتھ کمر پر رکھ کر کرے تو زیادہ بہتر ہے.